हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और WPS के इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ और इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग आज क्या देखने वाले वो लिख देता हूँ। काउंट इफ देखेंगे और काउंट इफ्स। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे कि एक टेबल है हमारा, उसमें कुछ नाम होगा, यहाँ पे क्लास होगा और यहाँ पे सेक्शन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नाम कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि अमित, सुमित, रमेश, महेश, विमल, कमल, राज। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लास ले लेते हैं हम लोग। 8, 9, 10, 10, 8, 9, 10। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि ए 8 क्लास का सेक्शन ए में पढ़ता है और ये 8 क्लास का सेक्शन बी में पढ़ता है। ये 10 क्लास का सेक्शन ए में पढ़ता है, ये 10 क्लास का सेक्शन बी में पढ़ता है, ये 10 क्लास का सेक्शन बी में पढ़ता है, ये 9 क्लास का सेक्शन ए में पढ़ता है, ये 9 क्लास का सेक्शन बी में पढ़ता है। ठीक है, और भी डाटा यहाँ पे आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैं और ले लेता हूँ कुछ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका रानी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्वीटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और सचिन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको 8 क्लास कर देता हूँ, इसको मैं 9 क्लास कर देता हूँ, इसको मैं 8 क्लास कर देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ए कर देते हैं, यहाँ पे सेक्शन बी कर देते हैं, यहाँ पे सेक्शन ए कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या खोजना है कि क्लास 8 में कितना बच्चा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्लास 8। ठीक है, एक कंडीशन है हमारे पास, मतलब इस तरह से एक सिचुएशन आया हमारे पास या क्वेश्चन आया। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 ऑफ सेक्शन ए। इस तरह से एक हम लोग का पास सिचुएशन आया। ठीक है, तो अब देखिए पहला वाला सिचुएशन जो है इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और दूसरा वाला सिचुएशन में 2 क्राइटेरिया है। तो जहां 2 क्राइटेरिया होगा वहां हम लोग काउंट इफ्स, 2 या 2 से ज्यादा क्राइटेरिया होगा तो काउंट इफ्स का यूज करेंगे, और जहां पे एक क्राइटेरिया है वहां पे हम लोग काउंट इफ का यूज करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं COUNT काउंट इफ और ब्रैकेट दूं, तो यहाँ पे क्या मांगता है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज क्या होगा हमारा, देखिए क्लास बेसिस है, क्लास हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो क्लास वाला जो हमारा ये लिस्ट है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा, और यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लास खोज रहे हैं, 8 क्लास, तो इसको इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दे देंगे और फिर ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे और इंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, 4 स्टूडेंट है क्लास 8 का। यहाँ पे काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा फॉर्मूला हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इक्वल टू COUNT काउंट इफ्स। ठीक है, और फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए रेंज 1 फिर क्राइटेरिया, तो यहाँ पे रेंज 1 हमारा ये है
और उसके बगल में हम लोग को देना होगा क्राइटेरिया। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्राइटेरिया क्या है, सेक्शन सॉरी अभी क्या पहला क्राइटेरिया क्या है, क्लास 8 हमारा पहला क्राइटेरिया है। फिर दूसरा रेंज कौन सा है ये, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन है ना, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हम लोग का क्राइटेरिया क्या है, सेक्शन ए खोजना है, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो अब यहाँ पे 3 दिखा रहा है। तो अब देखिए ये पहला वाला जो बंदा था एक क्लास 8 में भी पढ़ता था और सेक्शन ए है इसका। उसके बाद वाला बंदा जो बिमल है वो क्लास 8 में तो पढ़ता है मगर सेक्शन बी है, तो इस वजह से इसको नहीं काउंट करेगा वो। फिर यहाँ पे रानी को काउंट किया क्योंकि ये भी सेक्शन ए में है और क्लास 8 में है। फिर सचिन को काउंट किया क्योंकि ये भी सेक्शन ए में है और क्लास 8 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, काउंट इफ जहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया होगा इस तरह से, और काउंट इफ्स जहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया होगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास समझ में आया हो, ठीक है, अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।